आपने टेक में जाने का क्यों सोचा, मतलब बीसीए क्यों प्लान किया, इसके पीछे क्या रीजन? मैंने देखा कि कॉमर्स के बाद तो कोई कंप्यूटर में जाने की लेन जो है वो बीसीए ही है, तो बीसीए में ही जा सकते हैं। मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस इजी है अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। प्रोग्राम आपको चलाना होता है लैब में, राइट? तो कितनी डिफिकल्टी आती है? मतलब कोड समझ ही नहीं आया करना क्या है। मेरे को लॉजिक बिल्डिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि लॉजिक बिल्ड कैसे करे। एक सेमेस्टर तो मेरे को पता ही नहीं लगा मतलब क्या हो रहा है कि एकदम से शिफ्ट हो गया ना कॉमर्स से यहाँ पे, कंप्यूटर वहाँ पे था ही क्यों कर रहे हैं। मैंने तो ये भी बोला कि अगर हमें एक 4+5 ही निकालना, हम सीधा लिख देते, कोड क्यों लिखना इतना बड़ा। 12th कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद क्या बीसीए जैसा कोर्स करना सही रहेगा? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो ऑलरेडी बीसीए कर रहा है उससे बेटर कोई नहीं दे सकता है। तो आज हम स्पेशली बात करने वाला है ईशा से, जो बीसीए फाइनल ईयर स्टूडेंट है। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. वेलकम ईशा। तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि 12th आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, राइट? उसके बाद आपके पास बीकॉम के ऑप्शन रहते हैं, बीबीए का ऑप्शन रहता है। आपने टेक में जाने का क्यों सोचा, मतलब बीसीए क्यों प्लान किया, इसके पीछे क्या रीजन था? मेरा यही रीज़न है कि मुझे टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं कि बीकॉम और बीबीए में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट ऐसा था कि मेरे 12th में ना सिर्फ अकाउंट्स में 83 मार्क्स आए थे। हालांकि वो कम नहीं है, बट ओवरऑल वो सब्जेक्ट्स में से कम है। मेरे ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में से 90+ मार्क्स आए थे, बट अकाउंट्स में 83 आए थे। तो मेरा अकाउंट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। दैट्स वाई मैंने बीसीए ऑप्ट किया, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे देखना था कि मैं टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन होता है, क्या होता है। तो अगर आप फिर 10th के बाद ऐसे साइंस क्यों नहीं रखा? मेरे को ये था कि साइंस मेरे को थोड़ी टफ लग रही थी, आर्ट्स मेरे को थोड़ी इजी लग रही थी। दैट्स वाई मैंने कॉमर्स चूज़ किया था कि मेरे को कॉमर्स में जाना। बट उसके बाद मैंने देखा कि कॉमर्स के बाद तो कोई कंप्यूटर में जाने की लेन जो है वो बीसीए ही है, तो बीसीए में ही जा सकते हैं। अदरवाइज डिप्लोमा है, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसलिए बीसीए ऑप्ट किया था। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मेरा रहेगा कि कॉमर्स के साथ आपने बताया कि आपके पास मैथ्स भी नहीं था, कंप्यूटर साइंस का भी कोई सब्जेक्ट नहीं था, राइट? तो अब बीसीए में जब आप आते हैं तो मैथ्स का भी यूज़ होता है, कंप्यूटर साइंस के जो चीज़ें हैं, कोडिंग है, ये सब चीज़ें आती है, राइट? तो कितनी प्रॉब्लम आती है एक नॉन साइंस नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो साइंस से आ रहे हैं या फिर जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है? नहीं, मेरा मानना ये है कि जैसे हम देखते हैं कि हमें 10th तक तो कंप्यूटर साइंस होती है, वो नॉर्मल बेसिक होती है जिसमें आपको सिर्फ थियोरेटिकल कराया जाता है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता। एंड अगर मैं मैथ्स की बोलूँ, मैथ्स में मेरे को लगता है कि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज जो मैथ्स है ना, एप्टीट्यूड जो है वो हमेशा 6th 7th वाला जो बेसिक मैथ होता है, आपको ये हो गया SCF LCM प्रोपोर्शन रेशोज, यही होता है। आपको कोई डिफिकल्ट मैथ नहीं होता, बस काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है उसको करने के लिए, अदरवाइज वो हो जाएगा इजीली। अगर आप उसको 6 मंथ्स भी दोगे ना एप्टीट्यूड को, वो हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बच्चों वाला काइंड ऑफ मैथ होता है। उसमें ज़्यादा इतनी डिफिकल्टी होएगी नहीं, मेरे को नहीं लगता किसी को होएगी। बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा वीक है, जिसने करा ही नहीं बिल्कुल भी, उसके लिए जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं ना, वो नहीं कर सकता। अदरवाइज आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप कर सकते हो। मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस ईजी है अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, तो जैसे आपने बताया ना कि मैथ्स का तो बता दिया आपने, राइट? कोडिंग आपने नहीं किया, राइट? तो स्टार्टिंग में जब फंडामेंटल्स शुरू होते हैं, सिंटेक्स शुरू होते हैं, प्रोग्राम आपको चलाना होता है लैब में, राइट? तो कितनी डिफिकल्टी आती है? नहीं, मेरे को आई थी डिफिकल्टी। मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि हाँ क्या मतलब कोड समझ ही नहीं आया करना क्या है। मेरे को लॉजिक बिल्डिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि लॉजिक बिल्ड कैसे करे। एक सेमेस्टर तो मेरे को पता ही नहीं लगा मतलब क्या हो रहा है कि एकदम से शिफ्ट हो गया ना कॉमर्स से यहाँ पे, कंप्यूटर वहाँ पे था ही नहीं। बहुत काइंड ऑफ कोडिंग कहाँ से आ गई, लॉजिक बिल्ड, मतलब ये क्यों कर रहे हैं। मैंने तो ये भी बोला कि अगर हमें एक 4+5 ही निकालना, हम सीधा लिख देते, कोड क्यों लिखना इतना बड़ा। मैंने कहा जवाब मिला, बताओ स्टूडेंट्स को क्यों कहते हैं? वही ना कि ऐप्स जो बनते हैं हम उसमें इजीली नहीं कर सकते ना, हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए, अलग अलग ऐप्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें दुनिया की, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी बिल्ड होती है, उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते ना X+5 सीधा वो कर दें। और भी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है वो चीज़, बेसिक्स जरूरी है। यस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे है कि अभी तक आपने 6 सेमेस्टर गए, राइट? इतने सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, आपको सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से लग रहे हैं जो आपको लग रहा है कि करियर में, जॉब में आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगे? जो बीसीए में बच्चे आ रहे हैं उनको इन सब्जेक्ट्स पे एटलीस्ट सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वही है कि पहले तो एप्टीट्यूड हो गया, क्योंकि सबसे पहला राउंड एप्टीट्यूड ही होता है। एंड उसके बाद बेसिक्स हो गए, जैसे बेसिक जो हमारी फंडामेंटल लैंग्वेजेस होती है, जैसे C हो गई, C++ होगी, और जिससे हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स कर सकते हैं अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है या SD रोल्स के जाना है। और बाकी हो गया पाइथन, इफ़ आपको डेटा एनालिस्ट रोल के जाना है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस डोमेन में जाना है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट के लिए जाना है, आपको फिर DSA एंड HTML CSS ये सब करना पड़ेगा। अगर आपको डेटा एनालिस्ट के जाना है, फिर आपको पाइथन हो गया एंड टैब
टैबल्यू होगा, ये पावर BI होगा, इसके लिए जाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज करना चाहते हो, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पहले आपको वो सोचना चाहिए आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी करनी है तो आपको ब्लॉकचेन में जाना चाहिए, क्रिप्टो में जाना चाहिए। इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। माना कि पहले सेमेस्टर में पता नहीं लगता कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके एक्सप्लोर करना चाहिए, कि जिससे हमें पता लग सके हमारा इंटरेस्ट है किस तरफ। कि कई बच्चे लेट कर देते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि हाँ वो ठीक है, माना कभी हो जाता है, हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होगा, मेरे को नहीं पता था कि इंटरेस्ट किस चीज़ में वो होता है। वो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, पहली चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे आती है बात BCA में इंटर्नशिप्स की। ठीक है, हमें जो इंटर्नशिप्स करने को मिलती है, आपने 6 सेमेस्टर तक इंटर्नशिप्स की होगी, राइट? तो इंटर्नशिप्स जो होती है, जो उसमें हम काम सीखते हैं, जो थ्योरी हम क्लासरूम्स में पढ़ते हैं, करिकुलम में होती है, प्रैक्टिकल्स में होती है, उससे इंटर्नशिप्स का जो एक्सपीरियंस है वो कितना डिफरेंट होता है और उससे आप क्या चीज़ें सीखते हो? बेशक जो इंटर्नशिप में है और जो हमें कॉलेज में कराया जाता है वो बहुत डिफरेंट है। कॉलेज में हमें प्रॉपर वो कराया जाता है, पहले बेसिक्स होते हैं वो, मतलब फिर प्रोजेक्ट्स बनते हैं ये सब। पर इंटर्नशिप में आपको काइंड ऑफ दे देता है, रिक्वायर्ड होती है, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, आपको उस हिसाब से। मान लो अगर आप वेब डेवलपमेंट में काम करो तो अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें काइंड ऑफ ऐसी वेबसाइट चाहिए, वो हमें फॉर्मेट दिखा देते हैं, हमें ऐसी वेबसाइट चाहिए, काइंड ऑफ अमेजोन वाली वेबसाइट चाहिए, तो उस हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। तो वैसा हम कॉलेज में करते तो नहीं है, बट हमें फिर जो इंडस्ट्री में उसका एक्सपोजर मिलता है कि हमें उस हिसाब से बनाना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी नीड हम मीटअप कर रहे हैं कि नहीं, वो करना पड़ता है। उसके लिए तो टीम में काम करना इंपॉर्टेंट, टीम में करना, कॉर्पोरेट लाइफ रेडी, तो उसके लिए इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। उससे हमें पता लग जाता है कि हमें कैसे कॉर्पोरेट लाइफ में रिएक्ट करना है। ठीक है। अभी BCA आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट? प्लेसमेंट ड्राइव्स में आप बैठोगे, राइट? तो क्या जॉब्स के लिए टारगेट है, या हायर स्टडीज़ में जाना है, MCA करना है, या MBA करना है, या फिर कुछ और करना है? क्या प्लान है? नहीं, मेरा अभी टारगेट तो ये है कि मैं अभी इंडस्ट्री एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। कि मेरा यही है कि पहले इंडस्ट्री से एक्सप्लोर करके पता लग जाए कि अभी चल क्या रहा है, कि मेन मतलब इंडस्ट्री में कौन सी लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज कौन सी ज़्यादा यूज़ हो रही है। मैं वही चाहती हूँ कि पहले मैं वो पता करूँ, उसके बाद मैं मतलब MCA वगैरह में भी करूँ आगे। वो डिपेंड करता है कि अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि पता नहीं होता, क्योंकि स्किल्स इंपॉर्टेंट करती है, डिग्री आजकल नहीं इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, 12th के बच्चे जो BCA करने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए क्या बेस्ट एडवाइस रहेगी आप? बेस्ट एडवाइस यही है, अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप टेक्निकल में जाना। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अगर एक सेमेस्टर भी आपको दिख रहा है कि इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो छोड़ दो वहीं पे। अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच Isha for joining us. Thank you so much. Thank you.